नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका से तीखे सवाल किए हैं। धनखड़ ने अपने सवालों में पूछा है कि बेसिक स्ट्रक्चर की दुहाई देने वाले ने 1975 की इमरजेंसी क्यों भुला दी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले पर भी कहा कि जांच सिर्फ आम आदमी पर क्यों, जजों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं। ये क्या पूरा मामला है, आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले कई लोग असहज हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए वो सिर्फ एक न्यायिक बहस नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय आत्ममंथन की मांग है। धनखड़ ने यह भी कहा कि अब आर्टिकल 142 एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो लोकतंत्र को 24 घंटे और सातों दिन धमकाता रहता है। उन्होंने पूछा कि न्यायालय अगर राष्ट्रपति को निर्देश देने लगे कि इतने समय में फैसला लो वरना वो कानून बन जाएगा, तो क्या ये संविधान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने आगे जज पर भी सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में 14 से 15 मार्च की रात एक हाईकोर्ट जज के घर जो कुछ हुआ उस पर एक हफ्ते तक चुप्पी क्यों रही। क्या ये देरी सिर्फ संयोग थी या एक सोची समझी रणनीति। धनखड़ आगे कहते हैं कि अगर ये घटना किसी आम नागरिक के घर होती तो एफआईआर दर्ज हो जाती, जांच शुरू हो जाती, सबूत सुरक्षित रखे जाते। लेकिन जब बात एक न्यायाधीश की होती है तब नियम बदल जाते हैं। संविधान केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन से छूट देता है, फिर न्यायपालिका को ये विशेष अधिकार किसने दिया। धनखड़ इस बात से आहत हैं कि आज न्यायपालिका खुद को जांच के परे समझने लगी है। उनका कहना है कि जांच करना कार्यपालिका का अधिकार है, न्यायपालिका का नहीं। लेकिन एक समिति बनाई गई 3 जजों की, और इस समिति को ना तो संविधान का आधार मिला है, ना संसद ने इसकी स्वीकृति दी है। तो फिर इसका कानूनी अस्तित्व क्या है। इस देश में न्यायिक सुधार इतने आवश्यक है कि संसद अब कोई बड़ा कानून पारित भी कर ले तो उसे कोई एक जज एक याचिका पर रोक देता है। उपराष्ट्रपति ने 1975 की इमरजेंसी का हवाला देते हुए कहा कि आप आज बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की पूजा कर रही हैं, लेकिन क्या 1975 में जब देश पर आपातकाल थोप दिया गया था तब इस सिद्धांत ने कोई सुरक्षा दी। वहीं उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि इमरजेंसी में कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। तो वहीं धनखड़ बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच और पारदर्शिता से ऊपर नहीं हो सकती। अगर किसी संस्थान को यह गारंटी मिल जाए कि उस पर कोई जांच नहीं होगी तो उसका पतन तय है। उन्होंने साफ कहा है कि कार्यपालिका जनता के प्रति जवाबदेह होती है, चुनावों में, संसद में। लेकिन अगर कार्यपालिका का काम न्यायपालिका करने लगे तो सवाल किससे पूछे, जवाबदेही किसकी हो। अब इन तमाम सवालों से हड़कंप तो जरूर मच गया है, लोगों के जहन में भी सवाल उठने लगे हैं। आपके जहन में क्या सवाल उठते हैं और आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।